नमस्ते बच्चों, आज हम गद्य के बाद पद पर फिर पद संख्या 2 पर चलेंगे। पद संख्या 2 जो है हमारा धर्म ग्रंथ रामचरितमानस से लिया गया प्रसंग है। रामचरितमानस जो जानते हैं कि हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक ग्रंथ है। यहाँ जगह जगह हमारे जीवन से संबंधित आचार व्यवहार को बताया गया है। रामचरितमानस के एक एक प्रसंग में जीवन से कुछ सीख लेने की भावना छिपी हुई है। अब हम चलते हैं इसके लेखक इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख स्तंभ में से एक रहे हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य के 4 कालों में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया और स्वर्ण युग के अंतर्गत बहुत से कवि आए, जिस कवि में सूरदास तुलसीदास जी का महत्व बहुत ही बड़ा रहा, क्योंकि सगुन मार्गी कवियों में इनकी बराबरी के और कवि नहीं थे। उस भक्ति काल में निर्गुण मार्ग की भी धारा चली, जिसके प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। लेकिन अभी हम चलेंगे सगुन मार्गी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी पर। तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य का चंद्रमा कहा गया। चंद्रमा जो रात्रि में हमें प्रकाश देने का काम करता है। दिन में तो सूर्य भगवान देते ही हैं। दिन का प्रकाश देने वाला सूरदास जी को माना गया था हिंदी साहित्य में। तुलसीदास जी को उनसे थोड़ा कम आंका गया। मानव जाति के विभिन्न स्वरूपों का जैसा हृदयग्राही मतलब हृदय में ग्रहण करने लायक और सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, वैसा मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण यानी सूक्ष्म वर्णन यानी एकदम तह तक समझाने का काम करने वाला अन्य कवि के द्वारा संभव नहीं हो सका। जहाँ सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर उनके द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन करते हुए अपनी कृति को अमर बनाया, तो यहाँ रामचरितमानस की रचना कर तुलसीदास जी ने हमारे जीने के मार्ग को भी बताया कि जीने का मार्ग क्या होता है। रामचरितमानस में विभिन्न
प्रसंगों को लाकर, विभिन्न पात्रों को लाकर जीवन में एक नया संदेश देने का कार्य किया कि प्रत्येक मानव को, जहाँ भगवान राम को ईश्वर का रूप भी माना और पुरुषोत्तम भी कहा गया, पुरुषों में उत्तम, कि एक मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए। भगवान राम, सीता, दशरथ, कौशल्या, लव कुश या और भी विविध पात्र, हनुमान, सुग्रीव की कल्पना कर हमारे पथ प्रदर्शन को अग्रसर किया, पथ प्रदर्शन किया और मानव को सोचने पर मजबूर किया कि हमें भी इस चरित्र से सीख लेनी चाहिए, जो आज भी हमारी लोक कथाओं में दशरथ जैसे ससुर, कौशल्या जैसी सास, सीता जैसी पुत्र वधू, राम जैसा पुत्र की परिकल्पना हमारे बिहार के लोक गायन में की जाती है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है कि उन्होंने ऐसे चरित्र का निर्माण किया कि भक्ति का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, साथ ही हमारे मानवीय जीवन में भी एक संदेश देने की कोशिश की कि हर मानव को इसी तरह का आचरण व्यवहार रखना चाहिए। मानव प्रकृति का सफल पारखी अगर कहा जाए तुलसीदास जी को, तो ये कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अब हम इनके जीवन के बारे में जान लें। हम शॉर्टकट में केवल इतना ही जाने कि इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, क्योंकि बच्चे जहाँ सामान्य रूप से पैदा होते हैं, कहा जाता है ना, कहा जाता है कि जब ये पैदा हुए थे, माँ के गर्भ में ही थे, तो किसी संत ने भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बहुत ही बड़ा संत बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। वह है कि जब ये पैदा लेगा तो माता या पिता किसी की मृत्यु हो जाएगी, इसके पैदा लेते हैं, और वैसा हुआ। और पैदा लेने के बाद जिस समय ये पैदा लिए, आम बच्चे रोते हुए पैदा लेते हैं, ये राम का उच्चारण करते हुए पैदा लिए थे। कहा जाता है, किंवदंती है कि जब ये पैदा लिए थे तो इनके मुंह में 32 दांत थे, वो दांत सहित पैदा लिए थे। इन सब कुछ ऐसे ऐसे लक्षण दिखाई पड़े कि लोग भयभीत हो गए थे कि यह बच्चा है कि राक्षस है कि ये क्या होगा। खैर, इन्होंने जीवन में क्या उपलब्धि पाई वो हम सबों से छिपा हुआ नहीं है कि आज इतने महान बन गए कि दुर्भाग्य है वैसे हिंदू परिवार का जिसमें इनके ग्रंथ रामचरितमानस या इनके द्वारा विरचित हनुमान चालीसा ही कम से कम न हो, है ना। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही। इनको अपनी रचनाओं के आधार पर एक कवि, महान कवि, विद्वान, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक, ये सारे चरित्र को संजोया अकेले। इतने गुण उनमें थे। उनका कुछ विद्वानों का मतभेद है कि इनका जन्म स्थान एटा के सोरो में हुआ, कुछ लोग बांदा जिले के राजापुर को मानते हैं। खैर, इसके पचड़े में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इनकी मुलाकात इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु स्वामी नरहरि दास, इनके आध्यात्मिक गुरु थे। उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके वे राम भक्ति में लीन हो गए और रत्नावली से इनका विवाह भी हुआ। अभी तक देखा गया है कि बहुत से व्यक्तियों के चरित्र के निर्माण में उसमें महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे वह सकारात्मक रूप से मिला हुआ सहयोग हो या नकारात्मक रूप से मिला हुआ सहयोग हो, कुछ भी हो, लेकिन नारी का योगदान बड़ा हो जाता है। जैसा कि हमारे आदि कवि कालिदास जी के साथ भी हुआ। तुलसीदास जी भी इससे वंचित नहीं रहे और रत्नावली के दुत्कार के कारण ये महान कवि बन गए। इनकी पत्नी रत्नावली, उसकी दुत्कार के कारण ये इतने बड़े महान कवि बन गए। तो कहिए, और जीवन में वैराग्य धारण कर लिया, घर से मुक्त हो गए और ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है और इस तरह उनका जीवन सफल हो जाता है और रामचरितमानस की रचना कर दी और अमर हो गए। हमारे हिंदू समाज में तो वो अमर हो ही गए। हिंदू समाज क्या, ये भारत का अमर साहित्य है। और उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यो शरीर। यह जो है 1574 और 1523 वाली बात, यह जो है ईस्वी सन के हेर फेर के कारण ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 साल की आयु ये जिए थे, 100 साल से ऊपर ही। एक किंवदंती है, अब जो सही हो इस पर विशेष तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। इनकी तुलसीदास जी ने बहुत सी रचनाएं की, लगभग 36 रचनाएं की, जिनमें केवल 12 रचनाएं ही प्रमुख रूप से प्रचलित हुए, जो है दोहावली, कवितावली, वरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नाछू, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल। रामचरितमानस संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। जिस प्रकार ईसाई धर्म के लिए बाइबिल का बहुत बड़ा स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार सनातन धर्मावलंबी जो हिंदू समाज हैं उनके लिए रामचरितमानस का स्थान है। ऐसे हमारा मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता भी है, लेकिन रामचरितमानस आम मानस पटल पर छा गया है, क्योंकि आम व्यक्ति भी इसे सहज भाव से अध्ययन कर सकता है। लेकिन गीता का ज्ञान अर्जित करना तो ज्ञानी लोगों के लिए है, क्योंकि वो संस्कृत में है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही उसको अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए जनमानस में रामचरितमानस अपना स्थान निर्धारित कर चुका है और प्रत्येक घर में पहुंच चुका है, जहां इसे बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के भाव से सम्मानित किया जाता है। तुलसीदास जी के काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय है।
धर्म के बारे में है, दार्शनिकता के बारे में है, हमारी संस्कृति के बारे में है, भक्ति के बारे में है। फिर शैवों और वैष्णवों, शाक्तों और वैष्णवों में धार्मिक समन्वय स्थापित किया था। हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में भी इनको माना जाता है, क्योंकि जिस समय ये हुए थे उस समय हिंदू धर्म में बड़ी विडंबना थी कि हमारे हिंदू धर्मावलंबी जो लोग थे, वैष्णव, शैव और शाक्त, वैष्णव, शैव और शाक्त, ये तीन धाराओं में विभक्त थे। वैष्णव जो विष्णु के उपासक अर्थात राम या कृष्ण के उपासक, विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। शैव कहते हैं शिव के उपासक। शाक्त कहते हैं शक्ति अर्थात दुर्गा, अर्थात दुर्गा के उपासक। ये तीनों आपस में लड़ते थे। जिस जमाने में तुलसीदास जी हुए उस जमाने में ये तीनों आपस में लड़ते थे। वो कहते थे कि मेरे विष्णु बड़े हैं, कोई कहते शिव बड़े हैं, कोई कहते शक्ति बड़ी है। लेकिन रामचरितमानस में आपने अभी रामायण सीरियल देखा होगा, तो इसमें बताने की कोशिश की गई है शिव जी विष्णु को कहते हैं मेरे आराध्य, विष्णु शिव को कहते हैं मेरे आराध्य, है ना। अब देख लीजिए, विष्णु जो राम के अवतार में है, राम के द्वारा कहा जाता है कि शिव मेरे आराध्य हैं, शिव कहते हैं कि विष्णु मेरे आराध्य हैं जो राम के रूप में है। फिर राम के द्वारा दुर्गा की पूजा भी की जाती है, जब राम की शक्ति पूजा। अब देख लीजिए, यहाँ कोई किसी से ना बड़े हैं ना कोई छोटे हैं। इस तीनों के सामंजस्य रामचरितमानस में मिलता है। अगर ये सामंजस्य नहीं होता तो लोग आपस में लड़ते ही रह जाते। उसके बाद सभी विद्वानों की आंखें खुल जाती है तुलसीदास जी की रचना के अध्ययन के बाद, और तीनों आपस में नहीं लड़ते हैं, आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं कि कोई किसी से बड़े नहीं हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा, अगर हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया तो वह है गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा जो है, इनके काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष भी है। इनके काव्य में आप देखिएगा, जहाँ कहीं हास्य रस है तो कहीं विभत्स रस है, तो कहीं रौद्र रस है, कहीं शांत रस भी है, यानी कई रसों का समावेश है। रस जो आप बाद में विस्तार से पढ़ेंगे कि ये रस क्या है। ये रसों के बारे में आपको एक एक कर बताया जाएगा कि यह श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, भक्ति रस, वीर रस, ये क्या है। तो ये तीन चार रसों का सामंजस्य हमारे रामचरितमानस में मिलता है, और अपने आराध्य राम के सगुण रूप का उल्लेख किया है। और भक्ति में दास्य भाव, दास्य भाव होता है कि ईश्वर ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं, उनके केवल सेवा करने वाले हैं, सेवक हैं।
इसको कहते हैं दास भक्ति। इनकी भाषा शैली जो है बहुत ही सटीक है। उस जमाने के लिए सबसे अच्छी थी, सबसे आसान थी। अवधी और ब्रजभाषा में उन्होंने लिखा। अवधी जो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। हिंदी के कई रूप हैं, लगभग 20-22 रूप हैं, जिसमें अवधी भी एक रूप है। वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बोले और लिखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अवधी भाषा को समझते थे, इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखी। और कुछ और किताबों को और ग्रंथ को उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा। दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचना की। दोनों में उन्हें, जहाँ तुलसीदास जी अवधी भाषा के लिए प्रचलित हैं, वहीं सूरदास जी ब्रज भाषा के लिए। सूरदास जी केवल ब्रज भाषा में ही लिखे, लेकिन तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं में अपनी रचना की। इनके रचनाओं में संस्कृत के अलावे उर्दू, फारसी और अरबी के भी शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि इस्लामिक शासन होने के कारण हमारे समाज में अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के शब्दों का समावेश हो चुका था। इसलिए उससे भी ये वंचित नहीं रह पाए और हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, फारसी और अरबी के भी शब्दों का समावेश जहां तहां कर दिया। तत्सम शब्दों की अधिकता है, फिर भी इनके शास्त्रों में क्लिष्टता नहीं है। क्लिष्टता मतलब जिसका अर्थ लगाना कठिन हो। इनके पदों को हम आसानी से समझ सकते हैं। वैसी क्लिष्टता नहीं है कि हमको सोचने के लिए मजबूर होना पड़े कि यह क्या होगा इसका अर्थ। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया। अब देख लीजिए, रस में भी देखा कि कौन कौन से रस है। हास्य, विभत्स, रौद्र, शांत। तो अलंकार में क्या है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उसके अलावे चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, ये आ गए छंद के। कई छंदों का प्रयोग किया है अपने शास्त्रों में। रामचरितमानस में विशेषकर चौपाई और दोहा और कहीं कहीं सोरठा का प्रयोग इन्होंने किया है। दोहा, चौपाई, कवित, सोरठा, छप्पय, बरवय आदि छंदों का प्रयोग किया है। और काव्य जो है, जैसे एक बरवय रामायण। बरवय रामायण तो बरवय छंद में लिखा ही गया है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया बरवय रामायण। उनकी भाव योजना बहुत ही सरस और प्रवाहमयी है। भाव योजना मतलब जो भी लिखते हैं उस कविता का भाव जो है वह क्या है? प्रवाहमयी, मतलब आगे की ओर बढ़ती हुई, यानी कि अटकी हुई। प्रवाहमयी मतलब जिसमें धारा हो, और सरस मतलब रस से भरा हुआ, चाहे उसमें जो भी रस हो। विभत्स रस ही क्यों ना हो, श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो, लेकिन सरस है। बस आज इतना ही, फिर अगले दिन। धन्यवाद। इसके बाद आपका वर्ग समाप्त। आप फ्री, आप घूमती फिरिए।